नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। होली अष्टमी में माताएं किस तरह से अपने पुत्र के लिए, कन्या के लिए, अपनी संतान के लिए व्रत रखते हैं, उसी का सरल पद्धति आप सभी लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक जगह पे आप पटा लगा लीजिए। कोई कोई ज़मीन पे डायरेक्ट भी पूजन कर लेते हैं, ज़मीन को साफ करके, और नहीं तो आप कहीं पे पटा लगा लीजिए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अब हम गेहूँ का या किसी भी अनाज का आसन लगाएंगे और होली अष्टमी माता का जो फोटो आता है या कैलेंडर आता है उसको आप स्थापित करें। माता का पूजन बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें 2 घड़ पूजे जाते हैं मिट्टी के। एक घड़ा हमने ऐसा लिया और गले में कलावा बांध दिया, और सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। इसी घड़े को किसी न किसी अनाज से भरा जाता है, तो आपके यहाँ पे जिस भी अनाज से भरा जाता है उससे भर सकते हैं, नहीं तो आप बाजरे से भर सकते हैं, गेहूं से भर सकते हैं, कोई भी अनाज से आप इसको भर सकते हैं। अब ऊपर से हम इनको एक ढक्कन लगा देंगे और माता को दाएं साइड में एक गेहूं का आसन देके इस घड़ा को स्थापित कर देंगे। इस घड़ा को दिवाली तक हटाया नहीं जाता, तो ऐसी जगह पे पूजन करें जहाँ पे आपको दिवाली तक इस घड़े को हटाना ना पड़े। अब दूसरा घड़ा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। करवा चौथ का जो कड़वा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई लोटा भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मिट्टी का घड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह का फिर से हमने कलावा लपेट लिया, और कड़वा का जो मुंह खुला रहता है इसमें कोई कॉटन वगैरह से आप बंद कर दीजिए ताकि पानी बाहर ना आए। दूसरे घड़े में हमें पानी डालनी है, और इसी तरह से देखिए पूरे घड़े में पानी डालने के बाद हम दूसरे घड़े को भी ऊपर रख दिया है। इसको भी ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास होली अष्टमी की माला है तो आप माला इस घड़े में पहना दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना माला का भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी हम गेहूँ लेंगे और ऊपर वाली घड़े के ढक्कन के ऊपर रख देंगे। ढक्कन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपके फोटो में ही गणेश जी की फोटो है तो आप उसी में पूजन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो इस तरह से गेहूं का आसन बनाकर आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा आवश्यक होता है। देखिए, होली अष्टमी में मिट्टी के दिए में घी डालकर दिया जलाया जाता है, और कहीं कहीं नहीं भी जलाया जाता है। तो आप देख लीजिए, बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए आपके यहाँ पे दिया जलाया जाता है या नहीं जलाया जाता है। अगर दिया जलाता है तो इस तरह से गेहूं का आसन दीजिए और एक घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर ले, और नहीं जलाया जाता है तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें। इसके बाद हम जल का छींटा देते हुए भगवान का स्नान कराएंगे, और अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ माता का नाम लेते हुए, गणेश भगवान का नाम लेते हुए स्नान कराएंगे। फिर हम कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। सभी भगवान को इसी तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे। गणेश जी को भी कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। उसके बाद आप दिया को भगवान गणेश जी को, माता को, और माता में जितने भी देवी देवताएं विराजमान है सभी को हम टीका करेंगे। भगवान शिव जी को हम चंदन की टीका करते हैं, और बाकी सभी को रोली और हल्दी की टीका करते हैं। होली अष्टमी की पूजन बच्चों के लिए किया जाता है। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, और कोई कोई पूरे दिन व्रत रखते हैं और कोई कोई आधे दिन व्रत रखते हैं। तो अपनी शरीर के हिसाब से आप देख लीजिए, जितना कर सकते हैं उतना हिसाब से आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हम धूप दिखाएंगे। दीप हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, और इसके बाद हम किसी ग्रीन जो फ्रूट्स होता है, जैसे खीरा हो गया, जैसे मेनली यहाँ पे जो है ना, इस तरह का भोग चढ़ाया जाता है, और आटे का गुलगुले बना के भोग चढ़ाया जाता है। तो आप इस तरह का ग्रीन फ्रूट का भोग चढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़े से जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत आपको कड़वा में भी रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ये सब नहीं चढ़ाते तो आप बतासा का भोग भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन बतासा चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आप बायने के लिए जो भी साड़ी या कुछ भी सामान लिए हैं, जो वो सारी चीज़ें माता को अर्पण करें, और बाद में आप इनको किसी को भी दान कर सकते हैं। अपनी सासू माँ को, ननद को, या किसी ब्राह्मणी को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करनी है। तो इसी तरह से देखिए, हमने अभी होली अष्टमी की व्रत कथा पढ़ लेंगे। तो 1 लोटा जल हम सामने रखेंगे, हाथ में कुछ गेहूं के दाने रखेंगे, और व्रत कथा हम पढ़ लेंगे। कई लोग आधा दिन की उपवास रहते हैं और सुबह ही व्रत कथा पढ़ लेते हैं, और फिर बाकी जो जल हमने लिया है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं और अपना व्रत खोल लेते हैं। कोई कोई पूरे दिन उपवास करके रहते हैं, और शाम के समय आप तारों के छाँव में जो है ना, व्रत कथा पढ़ के फिर तारों को अर्घ्य दे के फिर अपना व्रत करते हैं। व्रत होने के बाद थोड़ी सी जो गेहूं है, व्रत कथा पढ़ने के बाद वो सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे, और बाकी की गेहूं अगर आप रात को देते हैं तो अपनी पल्लू में बांध के रख सकते हैं, और दिन में देते हैं तो इसी गेहूं और जो जल है इसी से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद देखिए, आप अपना साड़ी की पल्लू इस तरह से ले लीजिए, और इसमें थोड़ी सी आपको जल देनी है, और पूरे सभी चीज़ को मिनस लेंगे, यानी कि जल से पूरा फेरी लगा लेंगे। तो इसी तरह से फेर लेंगे जल से, और माता से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेंगे कि जो भी गलती हुई हमसे वो आप माफ़ जरूर कर दे, बच्चों को अच्छे जीवन दे, अच्छा उनका हर तरह से स्वास्थ्य दे, हर तरह से उनको सर्वथा उन्नति हो।
तो इसी तरह से देखिए होली अष्टमी की पूजन किया जाता है। इस घड़े को दिवाली तक नहीं उठाया जाता है, छोटी दिवाली पे, कहीं कहीं बड़ी दिवाली पे उठाया जाता है। जो जल है उसी से बच्चों को नहलाया जाता है और जो भी अनाज है ये सारी चीज़ें दान किया जाता है। भोग प्रसाद जितने भी है ये चाहे तो आप गौ माता को खिला सकते हैं, सासू माँ को दे सकते हैं या किसी भी बच्चों को भोग प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। पूजा के बाद गणेश जी को स्थान में रख दीजिए और चौकी में देखिए दिवाली तक खाली ये 2 घड़ और माता का फोटो रहती है और इसमें आप धूप दीप रेगुलर बेसिस में करते रहिए दिवाली तक। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना होली अष्टमी की पूजन होते हैं। आशा करती हूँ ये सरल पूजा विधि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी पुत्र संतान कन्या संतान के लिए आप इस व्रत को जरूर रखें। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसी तरह का और भी हमारे 30 त्योहार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।